भाई बोलिए। आप बौद्ध धर्म के नाम पर कितनी जानकारी फॉल्स बनाओगे यार, कुछ तो शर्म कर लो आप भाई। कौन से धर्म के हैं? हिंदू धर्म भाई। मतलब आप कह रहे हैं कि मुस्लिम्स के आने आपने के बाद सुनो आप। सुनो सुनो पहले, आपने ऊपर दावा किया था कि शल्य चिकित्सा बुद्ध की देन थी, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपका जो धर्म है वो तो मुस्लिम के आने के बाद हुआ ना, बुद्ध तक कहाँ पहुँच रहे हैं? बुद्ध, मैं डायरेक्ट लाइन पे आ रहा हूँ। आपने ऊपर दावा किया था मैं कि तो लाइन शल्य पे ही हूँ। चिकित्सा। अरे बुद्ध तक तो बाद में पहुँचेंगे ना, हाँ तो, पहले आपका धर्म तो आ जाए। हाँ हाँ, आपका धर्म जो है तो हिंदू आपका भी धर्म, धर्म वो आएगा तो इसमें। मुस्लिम्स के आने के आपने बाद आप आया है ना। किसने क्या, आपका हिंदू धर्म तो मुसलमान के आने के मुस्लिम्स बाद के आया है? आने के बाद आया है ना। हाँ जी। सुनो, जानकारी पढ़ लो। जब नहीं, गौतम बुद्ध जानकारी ने क्या पढ़ना है जातिवाद और भाई? बलि प्रथा। आपके धर्म का नामकरण कब हुआ है? बच्चा जन्म लिया होगा तभी ना नामकरण हुआ होगा। कब नामकरण हुआ है आपके धर्म का? ऋग्वेद पढ़ा है कभी? अरे ऋग्वेद तो पढ़ के फेंक दे। आप कौन से वैसे हैं? आप ब्राह्मण हैं? हाँ एक जी। एक मैं अभी आपको जानकारी, थोड़ा नहीं जानकारी नहीं, थोड़ा आप से वो आप करता हूँ। ब्राह्मण है आप कि नहीं है बताओ। पहले बताए, पहले ये बताइए, आप ब्राह्मण है कि नहीं है? मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, शूद्र हूँ, ठीक है। ब्राह्मण नहीं है तो आपको ऋग्वेद पढ़ने का अधिकार कब था? कब पढ़े हैं आप अगर ऋग्वेद? मैंने अभी एक आपके अगर मैंने आपके अभी सिर पे यजुर्वेद का, पहली बार ऋग्वेद कब पढ़े हैं? बताइए जरा हमें। मैं अभी 3-4 साल से पढ़ रहा था। मतलब कभी कभी पढ़ता हूँ, 3-4 कुछ कुछ साल से पढ़ श्लोक रहे पढ़ता हूँ, हैं, आपका मंत्र। धर्म 3-4 साल पुराना है? ऋग्वेद हमको आप पढ़ा रहे हैं? क्या 3-4 साल आप पढ़ रहे हैं, आपको आप सबसे पहले ये तो बताइए कि मतलब? शूद्र ऋग्वेद मेरे पढ़ने का अधिकार मिला सुनो, है? अरे भाई एक मिनट। मेरे आप जो हैं आपने कहा हाँ कि हाँ, आप शूद्र हैं, पहले रुके ना। आपने पहले कहा कि आप हाँ हिंदू रुका हुआ हैं, हूँ। फिर कहा आपने शूद्र हैं, अब आप हाँ बात कर रहे हैं ऋग्वेद की। हाँ, आप बता दीजिए आप हमें कि आपका ऋग्वेद जो है पहली बार शूद्रों को पढ़ने का हक कब मिला है? देखो मैं बताता हूँ। वेदों में, यजुर्वेद में अरे क्या है वेद कि छोड़िए 2वें ना, श्लोक आप में। हैं शूद्र। आप अपनी बात बताइए कि आपको वेद भाई पढ़ने का हक है। सुनो, मेरे वेदों में साफ लिखा हुआ है कि जैसे अरे विज्ञान आपका पर वेद किसी कहाँ से हो किसी जाएगा? आप हैं शूद्र, क्यों आपने नहीं हो धर्म जाएगा जब। परिवर्तन, आप बने हैं हिंदू। सुनिए पहले मेरी बात। आपको वेद वोद पढ़ने का तो अधिकार था नहीं। आपने धर्म परिवर्तन किया, तो धर्म परिवर्तन आपने कब किया है यही तो पूछ रहा हूँ। जब धर्म परिवर्तन किए होंगे तो आपको ऋग्वेद पढ़ने का अधिकार मिला होगा। एक कन्वर्टेड जो होगा, जब कन्वर्ट होगा तब ना उसका धर्म बनेगा जी। जो वेद वेद कर रहे हैं, आप शूद्र हैं। पहले ये बताइए कि आपने कब कन्वर्ट होकर ऋग्वेद का अधिकार कब लिया आपने पढ़ने का, वो बताइए आप हमें। भाई एक मिनट, हाँ। भीमराव अंबेडकर जी ने अरे बौद्ध फिर धर्म आप वहाँ पे पहुँच गए, कहाँ इधर-उधर भाग रहे हैं आप? आप कभी वो बुद्ध की बात करने लग रहे हैं, शल्य चिकित्सा यहाँ-वहाँ। मैं आप कह रहे हैं कि आप हिंदू हैं, शूद्र हैं, फिर आप हमको वेद की बात कर रहे हैं। आप पहले ये बताइए कि आप शूद्र से हिंदू कब बने हैं? और वेद पढ़ने का अधिकार आपको कब मिला है? धर्म परिवर्तन कब किए हैं जब आपको वेद पढ़ने का, आपका शुद्धिकरण कब हुआ है जब से आपको वेद पढ़ने का अधिकार मिला? वो बताएँ ना आप हमें सीधे-सीधे। क्यों नहीं बता रहे हैं? अपनी कोई भी एक किताब खोल के हमको दिखाइए, जहाँ पे आपका शुद्धिकरण किया गया और फिर आपको वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया है, बताइए? हाँ जी। जब मेरे वेद के अंदर ही साफ साफ यजुर्वेद अरे के में वेद क्या लिखा पहले हुआ है। धर्म परिवर्तन तो बताइए। अच्छा, आपके किस पिताजी ने धर्म परिवर्तन करके वेद पढ़ने का अधिकार लिया? मतलब शूद्रों हाँ को जी। वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है ना? है ना? सबूत दिखा दीजिए आप हमें। हमें एक सबूत दिखाइए जहाँ पे आपको दिखा, पढ़ने का, वेद पढ़ने का अधिकार है। ठीक है। 26वें श्लोक का दूसरा अध्याय निकालो। मैं बोलूँ अब? अच्छा, आपने कहा कि भाई निकालो, चलिए आप इसका निकालिए, निकालो। आपने जो रेफ़रेंस दिया है ना, वो ठीक है, हमें आप दिखा दीजिए। हाँ हाँ, निकालो निकालो। यजुर्वेद का हम तो निकाल ही 26वां देंगे, अध्याय हमको का निकालने दूसरा में कोई श्लोक। दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ऐसा कीजिए ना, आप अपना जो बोले उसका ओपन कीजिए। आपने रेफ़रेंस क्या बोला है? 26 का? यजुर्वेद 26 का दूसरा मंत्र। अच्छा, 26 का दूसरा मंत्र। निकाल, यजुर्वेद के 26 का हाँ दूसरा मंत्र, यही कहा ना आपने? हाँ निकालो। क्या लिखा है उसमें? उसमें संस्कृत में लिखा हुआ है कि ठीक है। कल्याणकारी वादी यानी वेद को जनेब यानी सभी हुँ, मनुष्यों के लिए बोलने का निर्देश हुँ। है। सभी यहाँ पे मनुष्यों खासकर के लिए, भाई, सभी हाँ मनुष्यों हाँ, के लिए तो वेद पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के कौन लाता था? वेद जो है पीढ़ी दर क्या? पीढ़ी सभी मनुष्य, कौन-कौन मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आता था? अगर उसमें लिखा है सभी मनुष्यों के लिए तो। तो भाई तुम्हारी गलती है ना, तुमने लॉजिक नहीं लगाया। एक मैंने एक तो पढ़ा है भाई, मैं शूद्र अपने आप हो आधार ना? पे कह रहा हूँ ना। एक मिनट, शूद्र आप हो ना? पहले मैं हिंदू हूँ भाई, बताइए। ठीक है। अच्छा, हिंदू हो गए, पहले अभी हिंदू, बोल रहे शूद्र हो, हाँ अभी बोल रहे थे शूद्र हो, शूद्र सब हिंदू, तो हिंदू हो गए तब तो हिंदू तो नामकरण भाई। मुस्लिम ने किया है ना? फिर तो आपका धर्म और नया हो गया। अच्छा, ये कहाँ लिखा भाई हुआ है कि आपको वेद पढ़ने का अधिकार था? बताइए हमें। रेफरेंस निकालो, यजुर्वेद का 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र। भाई चलिए, ऑडियंस है, सब एक बार उसमें गूगल पे पढ़ने का जाके चेक अधिकार कर आपको लेना। दिया गया है? आपको पढ़ने का अधिकार दिया हाँ गया लिखा है हुआ है, उसमें? कहाँ लिखा कहा है? हुआ है। यजुर्वेद ओपन कर दिया। पढ़ के बताइए तो कहाँ पे यहाँ पे आपको करो, लिखा हुआ है पढ़ने का अधिकार है? यहाँ दे, बताइए। बड़ा करो उसको थोड़ा। बड़ा करूँ?
अब कितना बड़ा करूँ भाई? हाँ, आँखें हाँ, ये रहा हाँ, सेकंड नंबर वाला यस्मा वाच हाँ, कल्याणी बहुमादि हुँ, जनेभ्य। पढ़ो इसको पहले और हुँ। इसकी इंटरप्रिटेशन करो फिर। पढ़ लिया मैंने, हमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा है कि यहाँ पे किसी शूद्र को वेद पढ़ने का, ऋग्वेद पढ़ने का अधिकार मिला है। कहाँ लिखा है इसमें कहीं? भाई इसमें शूद्र का यूज़ नहीं है, शूद्र वर्ड का यूज़ हैं? नहीं है इसमें, चेक करो एक बार। या आप ये हाँ, कहना देखो चाह रहे हो कि अगर कहीं पे शूद्र वर्ण का यूज़ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको वेद पढ़ने का अधिकार दे दिया। कहीं पे शूद्र लिख दिया। भाई कोई हुँ, इंटरप्रिटेट करने के देखो, यहाँ लिखा जैसे यह बाड़ी लोगों के लिए हुँ, कल्याणकारी होती है, हाँ, वैसे ही हाँ, हमारे लिए हाँ, कल्याणकारी हो। ब्राह्मण क्षत्रिय कल्याणकारी हो। वैश्य शूद्र अरे के ब लिए हाँ, आपकी वाणी बोलिए। ही दक्षिणा के वाले आपकी वाणी देवताओं को प्रिय, हमारी इच्छा है बलि। आपकी बाड़ी कल्याकारी हो, आपकी बाड़ी ब्राह्मण कह रहा है, भाई आप शूद्र नहीं कह रहे हैं, शूद्र नहीं कह रहा है भाई साहब ये, ब्राह्मण कह रहा भाई है, वह कह रहा है जैसे यह वाणी लोगों के लिए कल्याणकारी होती है, वैसे ही हमारे लिए वे 1 मिनट पढ़ने के लिए आपको शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया है भाई साहब इसमें। इसमें का अधिकार कहीं 1 मिनट यहाँ पढ़ने का अधिकार कहीं नहीं लिखा है भाई साहब यहाँ पे। ये कह रहा है ये वाणी जैसे सभी लोगों के लिए होती है वैसे ही वर्ण व्यवस्था का नाम लिख दिया है, उनके लिए हो, लेकिन ये पढ़ कौन रहा है? ब्राह्मण पढ़ रहा है। शूद्र नहीं पढ़ रहा है भाई साहब और ना शूद्र को पढ़ने का अधिकार था। अब एक शूद्र का नाम बता दो जिसको वेदों का ज्ञाता हो, बताओ हमें। अंग्रेजों के आने से पहले एक एक मिनट शूद्र का मैं नाम बता दो जो वेदों का ज्ञाता हो। 1 मिनट आप मुझे ये बता दो, मैं आपको समझ जाऊँगा कि हिंदू धर्म के बारे में आपको कितनी जानकारी है, ठीक है? अरे हमको हिंदू धर्म हिंदू तो मुस्लिम्स के आने के बाद पैदा हुआ धर्म है ना। ये भाई मुस्लिम्स आया नामकरण कर रहा बना हूँ, है। आप इंटरन दिखा दो अरे ना। अच्छा एक एक मिनट बता दो आपके वेद में हिंदू शब्द कहाँ लिखा है? वेद क्या? में हिंदू शब्द कहाँ लिखा है? आपने कहा ना आपका धर्म हिंदू है, तो तो धर्म ये वेद में हिंदू शब्द तो कहाँ लिखा है? ये भी नहीं लिखा कि बताओ। ब्राह्मणों अरे तो वेदों यही का लिखा है तो एकमात्र काहे अधिकार है। आप ज़बरदस्ती मुझे आप कूद रहे हैं? आपके इसमें लिखा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन चारों में से क्या हो आप? चलो ये बताओ, वेद है वो किस पे नहीं, बेस्ड नहीं, है? अरे ये हम मतलब क्यों बताएँगे? हम क्यों बताएँगे? आप बताओगे ना। आप उस समय से आके हिंदू, हिंदू कर रहे हो। मैं बार-बार कह रहा हूँ भैया आपका धर्म तो आया है मुस्लिम्स के आने के बाद से आया है। फिर कह रहे हो कि मैं शूद्र हूँ, फिर कह रहे हो शूद्र नहीं हूँ। आपके धर्म में लिखा है कि 4 ही कैटेगरी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन चारों में से आप क्या हो? पहले वो बताओ। क्या भाई, मैं अभी हिंदू हूँ, बोलो। तो बताओ तुम्हारे धर्म में कहाँ लिखा है? हिंदू शब्द कहाँ लिखा है? क्यों? जब यहाँ क्यों? लिखा है कि तो सभी फिर क्यों हमको बार-बार ऋग्वेद, ऋग्वेद कर रहे थे जब आपके धर्म ग्रंथ में आपका नाम ही नहीं है, तो सीधे कहो ना इस धर्म से आपका कुछ लेना-देना नहीं है। इस किताब से आपका कुछ लेना-देना नहीं है, ये आपकी किताब ही नहीं है। जब आपके धर्म का नाम इसमें है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, आपका धर्म कैसे हो गया? हिंदू कैसे हो गया? ये ब्राह्मणों की है, ब्राह्मण इसको पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाते थे, आपसे इसका कुछ लेना-देना है नहीं, या तो फिर सीधे-सीधे कहो कि हम ब्राह्मण हैं या झूठा शूद्र बन के आए हैं। एक्सेप्ट करो फिर आप। हाँ जी। अगर मैं ब्राह्मण नहीं होता, मैं हिंदू नहीं हुँ, होता, तो मुझे यजुर्वेद हुँ। का 20वें श्लोक का दोसा नहीं, हिंदू अध्याय 1 मिनट मंत्र हिंदू कैसे कैसे हो? पता होगा? हिंदू कैसे हो? ये कैसे पता चला कि आप हिंदू हो? महामृत्युंजय मंत्र सुना के दिखाऊँ क्या? महामृत्युंजय मंत्र? ए भाई, हम पूछ रहे हैं हाँ, हिंदू कैसे हो? हिंदू कैसे पता चला जब आपके धर्म ग्रंथ में हिंदू नाम नहीं है, आपके ठीक किसी है। देवी-देवता ने आपको हिंदू कहा नहीं, तो आपका हिंदू नामकरण किसने किया? पिताजी कौन है? ये पूछ रहा हूँ मैं। कोई ना कोई तो नामकरण किया होगा ना? पिताजी ही तो नामकरण करते हैं। कोई ऋषि-मुनि, साधु, महात्मा कोई तो पिताजी होंगे जो आपका नामकरण किए होंगे, कि हाँ बच्चा ये इस नाम से ये हमारा हम धर्म वेदों चलेगा। हम वेदों की सत्ता में यकीन रखते हैं बस। अरे तो वेदों की सत्ता में यकीन रखते हैं तो बता दो ना कहाँ पे हिंदू लिखा है इसमें? एक मिनट, विज्ञान पे कहीं लिखा है कि विज्ञान किसी एकमात्र धर्म का। कहानी कहानी नहीं यहाँ पे, कहानी नहीं, मुद्दे से भागने नहीं दूँगा मैं, मुद्दे से नहीं भागने देता मैं। आपको पता है ना यहाँ पे आप जुड़े हो डिबेट करने के लिए, तो मुद्दे से नहीं भागने दूँगा मैं। विज्ञान में कहाँ लिखा है, यहाँ पे क्या इस्लाम में क्या लिखा है, ईसाईयत में, ये सब कहानी नहीं चलेगी। जो बात मुद्दे पे चल रही है वही चलेगी, उसकी बात कर लूँगा मैं अलग से। आप ये बताओ आप यहाँ पे पूरी तरह से असक्षम हो जब आपने ये क्लेम कर दिया कि आप हिंदू हो। आप ये साबित नहीं कर पा रहे हो कि आपका कौन-सा धर्म ग्रंथ ने आपको हिंदू बनाया है। नहीं तो मैं ये समझ रहा हूँ कि भानुमति का कुनबा कहीं की मिट्टी कहीं का रोड़ा, कहीं से उठाया, कहीं पे जोड़ दिया। आपका इससे कुछ लेना-देना है नहीं, ज़बरदस्ती आप हिंदू बने घूम रहे हो। अच्छा पहली बार आपको हिंदू किसने कहा था? वही बता दो आप हमें। भाई हिंदू जो शब्द है ना, ठीक है, वो हुँ। दरअसल ना हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा है, हिंद महासागर के नाम पे पड़ा है, बट इसकी जो वैज्ञानिक जाँच है ना, अच्छा अच्छे से वो समझा ये है दो कि हमें। जो आप सिंधु थोड़ा-सा नदी इसको अच्छे से थोड़ा-सा ना, समझा दो आप हमें। ये जो अभी क्लेम किए ठीक हो ना है, कि हिंदुस्तान नाम से पड़ा है, अच्छे से समझा दो हमें। हाँ, ठीक है, और जो इसका वैज्ञानिक प्रमाण ये है कि जो सिंध के जो विदेशी लोग थे, वो एच को ना एच बोलते थे। तो वो दरअसल बोलना चाह रहे थे सिंधु के पार के लोग, पर जब वो एच को एच बोलते तो वो यूज़ करते थे हिंदू के पार के लोग, मतलब हिंदी नदी के पार के लोग। इसलिए इस जो सिंध के इस पार जो है सब उसको हिंदुस्तान कहते हैं, ठीक है?
मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो विदेश से बाहर से जो घुसपैठिए आक्रमणकारी आ रहे थे, उन्होंने आके अपने हाँ, बच्चे का नामकरण कर दिया। भाई क्यों दिमाग भाई क्या यार क्या खत्म खत्म है क्या भाई तू? मतलब नहीं, लॉजिक नहीं, आप थिंकिंग के नाम नहीं कोई बात ही नहीं है। खसम-खसम तो हस्बैंड होता है भाई साहब। आप क्या कह रहे हो? आपने यही तो कहा कि सिंधु नदी के इस किनारे ये लोग रहते थे, उस किनारे उधर से जो आक्रमणकारी विदेशी घुसपैठिए, धूर्त यूरेशियन वो सब थे, वो सब आ रहे थे, वो सब बोल नहीं पाते थे, तो उन्होंने आते ही हमारा नामकरण कर दिया। हम कहेंगे अच्छा पिताजी नाम दे दिया, आप ले भैया हम इसको लेके चिपका पर माथे पर चलेंगे हम आगे। आप यही तो कह रहे हो और क्या कह रहे हो आप? बताओ आप हमें? मैंने वैज्ञानिक नाम दिया है, ठीक है? वैज्ञानिक ए कर दिया एक है, मिनट, हिंदुस्तान के नाम पे वैज्ञानिक हिंदू पड़ा है। नाम अच्छा वैज्ञानिक नाम आप ही का क्यों होता है? बाकी दुनिया का क्यों नहीं होता है? भाई भारत में तो बुद्धिस्ट भी थे, जैन भी थे, उनका नामकरण किसी विदेशी ने क्यों नहीं कर दिया? बताइए आप हमें? इसी तरह से भारत में और भी कई सारे लोग थे, उनका नामकरण क्यों आप ही का नाम बदल दिया तो और आपने सर आँखों एक पे मिनट ले लिया। आप एक मिनट, उसने आपका नाम बदला, आपने तुरंत लपक के ले लिया? भारत में तो बुद्धिस्ट थे, जैन भी थे, उन्होंने तो नहीं लपक के लिया किसी का, दूसरे का। और भी थे, और भी कई सारे 96 तरह के पाषंडी लोग थे, उनका तो नामकरण नहीं हुआ। उनके तो बड़े अच्छे से नाम बुध का भी तो नाम बूटा बोलते थे सब ग्रीक वाले, विदेशी वाले भी बूत बोलते थे, अरबी वाले बूत बोलते थे, वो सब भी ठीक से नहीं उच्चार पाते थे, लेकिन इन लोगों ने तो कभी अपना नाम नहीं बदला। ये तो अपने को बुद्धिस्ट कहते रहे। आपने तुरंत लपक के हिंदू नाम क्यों ले लिया? और सिंधु के बजाय हिंदू तो आपका हिंदू नाम होना चाहिए ना, हिद्धू नाम होना चाहिए आपका। ये आपने हिंदू नाम कैसे ले लिया ये पूछ रहा हूँ मैं, ये बताइए ज़रा आप हमें? हिंदू नाम एक पौराणिक कथा है, पौराणिक हाँ? कथा से लिया गया, अच्छा, अच्छा, असली अच्छा। नाम है सनातनी अच्छा, मेरा एक बात। अच्छा, अच्छा तो पौराणिक कथा से लिया गया, ज़रा वो हमें पौराणिक कथा पहले बताइए ज़रा? हिंदू धर्म को सनातनी धर्म कहते हैं, ठीक है? सनातनी धर्म अच्छा, कहते हैं। अच्छा, अच्छा। 1 मिनट, ये सनातनी हाँ, धर्म कहते हैं, ई कहाँ पे आपको कैसे पता चला आपका हिंदू नाम फिर किसने कर दिया? जो सनातन है उसे सनातनी कहते हैं, जिसका ना तो जन्म हुआ है, ना हुँ, जिसकी मृत्यु तो आप मृत्यु सनातनी कहाँ निश्चित है, से हैं उसे भाई? सनातन आप कहते हैं। सनातनी अच्छा आप सनातनी कहाँ से हैं? देखिए ये किताब है आपके, एक ब्राह्मण की किताब है। इसमें ही पढ़ देंगे ये क्या लिखा हुआ है? ये दिख रहा है? अन्य देश में। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? दिख तो नहीं रहा, एक बार मैं रिजॉइन होता हूँ क्योंकि मेरे में सब ब्लैक ब्लैक आ रहा है इसलिए। ब्लैक आ रहा है, भागेंगे तो नहीं आप? नहीं भाग नहीं रहा, मैं रिजॉइन होऊँगा पक्का। ठीक है, अब रिजॉइन हो जाइए। बताइए ये बड़ा गज़ब के प्राणी हैं। कह रहे हैं कि बाहर से उधर वाले बोल नहीं पाते थे, बच्चे का नाम पिताजी बोल नहीं पाते थे, पिताजी को हमारे स नहीं बोलने आता था, पता नहीं ह नहीं बोलने आता था तो स बोल देते थे। तो पिताजी ने जैसे कहा लपक के हमने ले लिया, हाँ, हम तो भैया यही हैं अपने पिताजी। क्या गज़ब का कांसेप्ट है भाई साहब। हाँ, हाँ, अब दिख रहा है। अब ज़रा इसको पढ़ें तो ये क्या लिखा हुआ है? अन्य देश में ना मैं होए आपके रुकिए थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको मैं समझने में एक आसानी मिनट हो। मैं ये देखिए, आपकी इंटरप्रिटेशन क्यों ऊपर करूँ? से आपकी हमारी सुन तो लो पहले इंटरप्रिटेशन दोस्त। नहीं है, एक मिनट, हमारी इंटरप्रिटेशन नहीं है। ये इंटरप्रिटेशन जी, है जो जिन्होंने समाज सुधार किया है, जिन्होंने कहा कि हम नाम बताओ, वेदों से विज्ञान निकाल के दिखाएँगे, जो वेदों के नाम सबसे बड़े बताओ। प्रवर्तक हैं, मूलशंकर त्रिवेदी। मूल शंकर त्रिवेदी। हाँ, चलिए आप पढ़िए तो, आपको ऊपर पत से ऊपर आपको से दूसरी लाइन पढ़िए आपको तो। 1 मिनट मैं अपना तर्क रखूँ थोड़ा-सा। वेदों को ऋग्वेद के अंदर बेसिक चीज़ क्या लिखा हुआ आपको पता भी है? आप विज्ञान ढूँढ रहे हो उसके अंदर। हम विज्ञान भी देख लेंगे, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि एक बार जो वेदों के सबसे बड़े वेदों की ओर लौटो का नारा जिन्होंने दिया था, ये वही व्यक्ति हैं। दयानंद सरस्वती और जिन्होंने कहा था वेदों की ओर इसीलिए लौटो। 1 मिनट, हमने इसीलिए किताब खोला है ना क्योंकि आप वेद की बात कर रहे थे। तो इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, ये लौटा के लाना चाहते थे। तो इन्होंने क्या लिखा है, जो ऊपर से दूसरी लाइन है त ज़रा एक बार पढ़िए ना। मैं इंटरप्रिटेशन आपकी क्यों बोलूँ पहली बात ये है कि नहीं, आप हमारी जैसे लोग इंटरप्रिटेशन ठीक है नहीं है भाई। पहले ये सुन लो उनकी बड़े भाई, सबसे सुन लो। फ़ेमस किताब है 1 मिनट, ये उनकी सबसे फ़ेमस किताब है सत्यार्थ प्रकाश, जो वे जिन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटो, उनका सबसे फ़ेमस किताब है सत्यार्थ प्रकाश। मैं तो कह रहा हूँ कि इसमें कुछ चंद लाइनें लिखी हुई हैं, एक बार इसको आप पढ़िए। पढ़ने से आप क्यों घबरा क्यों रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि आपकी आस्था हिल जाएगी, सिर्फ़ 2-4 लाइन पढ़ लेने से? हाँ जी। हिलने से की बात नहीं है भाई, आप गलत इंटरप्रिटेशन आप लेके आते मुझे हो। तो मैं ऐसा ही लग भगवत रहा है कि 2-4 लाइन अपने वेदों के समर्थक की ही बातें पढ़ लेने से आपकी आस्था पूरी खत्म होने वाली है, आपका धर्म खतरे में भाई पड़ जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है। किसी ने कुछ अगर नहीं है लिखा तो है पढ़िए ना। उससे मुझे क्या मतलब आप बताइए ना? एक बार आप पढ़ लेने मैं में क्या दिक्कत है? बताइए आप हमें। एक बार पढ़ भाई 1 मिनट मैं बताता हूँ क्यों नहीं पढ़ता मैं इंटरप्रिटेशन, ठीक है? इंटरप्रिटेशन नहीं है ये। भाई एक ब्राह्मण की लिखी हुई किताब जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये आपको पता है ये वेदों के भाष्यकार हैं ये।
ये जो दयानंद सरस्वती हैं, इनका वेदों का भाष्य है। ये वेदों के भाष्यकर्ता हैं ये। आप वेदों के भाष्यकर्ता जिनको बड़े लोग चाव से समाज सुधार कहते हैं, ध्रुव राठी जैसे चैनल भी इनको सलामी ठोक देते हैं रह-रह के, कि भाई साहब ये तो वेदों के भाष्यकार हैं, महान समाज सुधारक हैं। आपको इनकी चंद लाइनें पढ़ने में दिक्कत आ रही है, ऐसा क्यों? 1 मिनट आप बताइए। थोड़ा तर्क से भाग रहे हो। आपने दावा किया था नहीं, नहीं, कि हम तो बौद्ध भाग धर्म नहीं ने रहे हैं। 1 मिनट, 1 मिनट, आप आपको क्या लगता है कि आपका धर्म खतरे में आ जाएगा अगर आप वेदों की ओर लौटो जैसे महान व्यक्ति जिसको लोग कहते हैं, उनके 2-4 लाइन पढ़ लेने से हिंदू धर्म खतरे में आ एक जाएगा, आप ये कह रहे हो? सुनो भाई, लौटता वो है जिसको जो दूर गया हो, जो वेदों के पास है, हुँ, जो वेदों को हुँ, पढ़ता है, वो लौटने हुँ, का अधिकार नहीं है, वो पहले से उसके हुँ। पास है, ठीक है? नहीं है ना? नहीं है समझे ना? हो? तो सुनिए आप ध्यान से। मैं जान गया आप नहीं पढ़ेंगे। जो नहीं पढ़ता है उसको मैं समय नहीं देता हूँ, लेकिन आपके लिए एक्स्ट्रा मैं आप रिक्वेस्ट किए हैं तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा समय दे दूँगा। मैं पढ़ देता हूँ। ये अपने 1875 के सत्यार्थ प्रकाश पहले वर्जन में लिखते हैं, अन्य देश न होए आर्य नाम है श्रेष्ठ का। और जो हिंदू नाम इनका रखा है, सो मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है। इसका अर्थ है दुष्ट, नीच, कपटी, छली और गुलाम। इससे यह नाम भ्रष्ट है। किंतु आर्यों का नाम कभी हिंदू नहीं रखना चाहिए। तो वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले दयानंद सरस्वती उर्फ मूलशंकर त्रिवेदी कहते हैं कि हिंदू का नाम तो मुस्लिम्स ने रखा है, वो भी ईर्ष्या से रखा है। और आर्यों को तो कभी ये नाम रखना ही नहीं चाहिए। और हिंदू का अर्थ होता है दुष्ट, नीच, कपटी, छली और गुलाम। और इसीलिए ये नाम भ्रष्ट है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि हिंदू नहीं कहा, बल्कि उन्होंने एक नया समाज ही चला दिया, आर्य समाज। कहा कि ना ना, हम नहीं रखेंगे हिंदू। फिर आपके और भी कई सारे समाज सुधारक लोग आए। उन्होंने भी हिंदू नाम नहीं रखा। किसी ने नया समाज, पुराना समाज, आदि समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण परमहंस मिशन, तमाम तरह के गायत्री परिवार, तमाम तरह के चलाए, पर किसी ने हिंदू नहीं रखा। आपकी किताब में भी हिंदू नहीं है। आप हिंदू बने घूम रहे हैं। चलिए अब हमको ये बात बताइए कि वेदों का आप वेद कर रहे थे ना? चलिए हमें बता दीजिए कि वेदों का सबसे प्रमुख देवता ऋग्वेद का कौन है? हाँ, आप अभी चेक कर लेते हैं आप कितना वेद आता है आपको। ब्रह्म क्या बात कर रहे हैं आप? इससे आप कितना ऋग्वेद का पढ़ाई किए हैं? आप बताइए आप कितना किए? तभी तो मैं आपको जानना चाहता हूँ। आपको मंत्र और श्लोक का मतलब भी पता है? आप मुझे बता दीजिए मंत्र और श्लोक में क्या अच्छा डिफरेंस होता बताइए, है? देखिए मंत्र और श्लोक में हमसे अंतर पूछेंगे। एक चीज़ तो आप बता नहीं पा रहे हैं। हमने अभी आपसे एक चीज़ पूछा कि भई बताइए वेदों का सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो आप वही बताने में नाकामयाब हो गए। बताइए या बताएँगे या मैं भाई बता दूँ आपको? देवता वेदों का कोई प्रमुख देवता नहीं है, उसमें अन्य-अन्य नहीं है देवताओं ना? की स्तुति नहीं है की ना? हुई है। तो हाँ, ऋग्वेद में हाँ। सबसे ज़्यादा स्तुति किस देवता की गई है? सबसे ज़्यादा आप स्तुति। बताइए, ज़्यादा का हम मतलब तो ये बता थोड़ी है देंगे। यार, अरे! हम तो बता देंगे लेकिन ज्ञाता तो आप हैं ना ऋग्वेद के। बोलिए। किसी की स्तुति अगर बारंबार की गई है तो वो प्रमुख थोड़ी हो गया भाई, उसमें ब्रह्म की बात हो रही है, अच्छा, अच्छा। ब्रह्म। हम पूछ रहे हैं आपसे कि सबसे ज़्यादा स्तुति ऋग्वेद में किस देवता की गई है? मेरा सवाल यही है ना? बताइए ना आप हमें। आप बताइए पहले। हम बता दें? हाँ, मतलब ज्ञाता आप हैं, अब बताएँ हम? इसी पे आप कह रहे थे कि मैं किसी का इंटरप्रिटेशन नहीं पढ़ूँगा, मैं वो नहीं पढ़ूँगा। अरे हम बता देंगे तो फिर आप जो है रोने लग जाएँगे, ये नहीं, वो नहीं। मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ, लोगों का ज्ञान वर्धन करना चाहता हूँ कि भाई आप हमें बता दीजिए कि वेदों का सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। इंद्र है ना? चलिए, हाँ, आपके आपने जो कहा है और यही बात आपके सर्च करने पर भी आ रहा है कि ऋग्वेद के प्रमुख हाँ, देवता हाँ, इंद्र हैं। यही है ना? और बोलो। उनको सबसे अधिक सूक्त समर्पित है 250 से 255 अकेले। हाँ, इसके हाँ, बाद से अग्नि और ये छोटे-छोटे देवता हैं। चलिए, तो ठीक है। ऋग्वेद में आपके इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे ना? प्रमुख नहीं बोलिए। मतलब बार-बार उनका यूज़ है, ठीक है? प्रमुख अच्छा, मतलब होता है बार-बार खास, यूज़ है। तो उन उसके उन बाद से हाँ, अग्नि का है। अग्नि का है, हाँ। उसके बाद से अग्नि का है, ठीक है। मतलब एक तो चीज़ कन्फर्म हो गई ना कि सबसे ज़्यादा ब्राह्मण स्तुति करता था किसी भगवान का तो वो थे इंद्र। सबसे ज़्यादा जो नाम लिया भाई जाता था। जैसे मुस्लिम जो है हर बात पे या अल्लाह करते रहते हैं, यानी कि उनके लिए सबसे प्रमुख देवता उनका अल्लाह है। आपके लिए सबसे ज़्यादा नाम जो लिया जाता था, वो था इंद्र 2 नंबर पे अग्नि तीसरा में तो सोम था, पेय देवता पीने वाला। ख़ैर, आपके 3 प्रमुख जब देवता जो हैं, अब हमें ये बता दीजिए कि आज आप जितने मंदिर मूर्तियाँ में पूजा-पाठ करवा रहे हैं, उसमें से
इंद्र कहाँ गायब है? अग्नि कहाँ गायब है? सोम के देवता कहाँ गायब है? ये बताइए आप हमें। इंद्र अगर प्रमुख हैं तो ये मतलब नहीं है कि इंद्र की पूजा अनिवार्य है। पूजा सिर्फ़ एकमात्र अरे हम ब्रह्मा तो बात ही नहीं ब्रह्म कर की रहे सत्ता की हैं कि सफाई क्यों देने लगे? अब तो जज़्बाती हो गए आप। ऐसा लग रहा है जैसे कि जज़्बा भूल ही गई आप जज़्बा कुछ बात नहीं हुआ कि तुरंत इंद्र, इंद्र, इंद्र हमें ये दे, वो दे कर देंगे। तो उसके बाद से दूसरे आते थे अग्नि मतलब ऐसा भी नहीं है कि इंद्र के पास से सीधे राम या कृष्ण आ गए, ऐसा भी नहीं है। इंद्र के बाद से अग्नि आते थे, उसके बाद से ये सोम आते थे, पेय देवता थे, पीने वाले थे भाई। तो हम तो कह रहे हैं कि टॉप 3 में आपके तो ये लोग देवता थे। अब सवाल ये आता है कि इतनी सारी स्तुति करने के बाद से 1-2 तो मंदिर बनवा ही देते हैं। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि आपके इंद्र का अरे चलो ठीक है, ढेर इतनी सारी स्तुति किए, पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए, आप वेदों के ज्ञाता बने घूम रहे हैं, तो कितने मंदिर कितने बनवाए इंद्र के? मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ जी। थोड़ी अब के मंदिर बनवाना, आप बताइए? ब्रह्मा जी का नहीं, नहीं कितने हम तो मंदिर हैं? आप बता दो, वो तो हैं? सृष्टि के रचयिता का ब्रह्मा जी अरे के कितने एक मंदिर एक हैं? उन पे भी आएँगे कि उनके क्यों नहीं हैं। हम तो आप वेदों के जो आप बात करते एक बात तो कंप्लीट हो जाए ना, पुराण पे सीधे पहुँच जाते हैं। अभी वेद पे है ना हम। आपके वेद का सबसे प्रमुख देवता, आपके धर्म का सबसे प्रमुख सोर्स वेद आके आपको समझा रहे थे। अब वेद पढ़े हो? हमारा धर्म तो वेद से चलता है। वेदों के हम सत्ता को मानने वाले हैं। तो वेदों के सत्ता तो इंद्र से चल रही थी। तो बताइए कि आपने इंद्र के लिए ठीक है, इतने लाखों मंदिरों में अरे हज़ारों मंदिर तो बना ही दिए होंगे। कितने मंदिर बना सुन लो भाई, सुन लो, हुँ, कुछ कह रहा हूँ मैं। सुना दीजिए। जो ऋग्वेद है वो वैदिक कर्मकांड और गायन पे बेस्ड है, ठीक है? आप भाई तो उसमें ऋग्वेद की सत्ता को मान रहे थे ना? भाई स्तुति अच्छा अलग होती है और ब्रह्मा चारों वेद में सबसे पुराना वेद कौन-सा है? ऋग्वेद है भाई। ऋग्वेद है। तो सबसे पहले जब सृष्टि बनती है, दिन दुनियादारी बनती है, तो सबसे पहले ना जो देवता होता है उसी की स्तुति होती है। सबसे पहले बाप को ही तो दिया जाता है प्रेफ़रेंस या आप बाप को छोड़ के पड़ोसी को देते हो? बताओ आप हमें। कोई भी व्यक्ति अपने बाप पिताजी को ही देता है ना ज़्यादा प्रेफ़रेंस। तो इंद्र को ब्राह्मणों ने पीढ़ी दर पीढ़ी और सबसे ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया, सबसे ज़्यादा स्तुति दिया, तो इसका मतलब कि इंद्र में कुछ तो बात होगी, कुछ तो जुड़ाव होगा कि सबसे ज़्यादा स्तुति की गई है। तो मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, इतनी सारी स्तुति के बाद से कुछ तो मंदिर बनवा ही देते हैं, लाखों में तो हज़ार तो बना ही देते हैं। कितने मंदिर बनवाए हैं? मैं पूछ रहा हूँ ये, जो भाई वेदों के सबसे देवता एक हैं। बार ना एक बार आपके सामने गूगल है, एक बार सर्च मारो ब्रह्म कौन है? हुँ। ठीक है? उसके बाद अरे बात करना भाई, कि टॉप 3 में भी ब्रह्म नहीं आए हैं मेरे भाई, टॉप 3 में नहीं आए हैं। उनकी भी बात करेंगे ना, ब्रह्म की बात करेंगे, सरस्वती की भी बात करेंगे, सबकी बात करेंगे, जाएँगे ना पुराण में, खोलेंगे उसको भी। हम तो अभी आपके ना जो आप वेदों की बाल बोल रहे थे ना, हम वेदों की सत्ता मानते हैं। हम वेदों की सत्ता की बात कर रहे हैं, कि ये इंद्र जो हैं, इनके आप बता नहीं रहे हैं कि मंदिर क्यों नहीं बनवाए? क्यों नहीं बनवाए? बस ये बता दीजिए आप हमें। आप भीमराव अम्बेडकर जी को प्रमुख मानते हो, आपने उनके मंदिर क्यों नहीं ये एक बनवाया? एक मिनट भाई बाबा साहब अम्बेडकर की तो हर जगह पे घर-घर में मूर्तियाँ वो मिल जाएँगी, उनके विचार मिल जाएँगे, हर जगह मिल जाएँगे। हम तो आपके इंद्र की विचारधारा मिलती है क्या आपके घर में? अगर मंदिर नहीं बना जब भीमराव बताइए? अम्बेडकर जी ने 22 एक मिनट, बाबा साहब अम्बेडकर की ना मूर्ति भी मिलेगी, उनकी ना विचारधारा भी मिलती है। मैं पूछ रहा हूँ कि इंद्र की आपने मूर्ति नहीं बनाई, तो कम से कम विचारधारा तो आपके घरों में व्याप्त होगी, है कि नहीं है तो भाई विचारधारा? सुन तो लो नहीं, पहले नहीं, आप हमें हैप्पी भाई सीधे से बताइए ना, इतना समय खाने की ज़रूरत नहीं है। इंद्र की आपने मूर्ति नहीं बनवाई, आप इसको बताने में बार-बार कन्नी काट रहे हो, तो हम मान लेते हैं कि आपने मूर्ति नहीं बनाई। तो हम क्या ये बात मान के चलें कि इंद्र की विचारधारा जो थी, वो आपके मनों में व्याप्त है? बोलिए। इंद्र को वर्षा का देवता कहा जाता है, ठीक है? आपका तो प्रमुख देवता है ना? हाँ, तो ये तो जो है एक का विचारधारा तो उसकी मानते होंगे इंद्र की? हाँ जी। हाँ, अच्छा, विचारधारा आप देवता क्या अलग मानते हो थे कि आपका जो गुरु होगा, आपका कोई जो है अगल-बगल में कोई ज्ञानी व्यक्ति होगा, आपके गुरु सपिंड, कोई ब्राह्मण होगा, तो उसके यहाँ जो उसकी जो महिला होगी, उसकी पत्नी होगी, उसके साथ व्यभिचार करने का, यही तो विचारधारा थी इंद्र की, क्यों? भाई इंद्र कोई देवता नहीं है, इंद्र एक पद है, ठीक है? क्या है? आप सर्च मारो, पद इंद्र हो एक गया? पद है, ओ पद भैया है, हो गया। देखिए अभी तक मार देख सर्च लिए, मार ले, बोला ना वैसे इंद्र जो है पद हो गया, देख रहे हैं आप? अभी पद हो गया, अभी होगा, सर्च मार ले अभी जो भाई, है वो व्यभिचारी होगा, अभी देखिए क्या-क्या हो जाता है। ये देखिए किताब खोल कर दिया ले भाई इसने। सर्च, गूगल सर्च मार ले। नहीं, नहीं। अच्छा एक बात बताइए वेदों में जो इंद्र है, वो किसका उसके पत्नी का नाम क्या है? अब भाई तू पुराणों में जा रहा है भाई, नहीं, नहीं, देवताओं नहीं हम की पूरे तीन जा है, नहीं ठीक रहे है? हैं, हम तो वेद की बात कर रहे हैं कि वेदों में जो इंद्र है, उसकी पत्नी का नाम क्या है? मुझे नहीं पता, मैंने पुराण नहीं पढ़े और वेदों अरे में हम किसी भी बताएँ चरित्रों फिर पुराण हम वेद की बात कर रहे हैं। वेदों में इंद्र की पत्नी का नाम शची है।
अब वो मैं बात कर रहा हूँ पद-पदौड़े की बात नहीं कर रहा। मैं उसी सची पति की बात कर रहा हूँ। वो जो पत्नी है ना सची, उसी के पति की बात कर रहा हूँ। अब ये मैंने खोल दिया वाल्मीकि रामायण, ठीक है? ये वाल्मीकि रामायण मैंने खोल दिया। अब इस वाल्मीकि रामायण में ज़रा हम आ जाते हैं बालकांड में। गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है। ये है अष्टचत्वारिश सर्ग यानी कि 38 सर्ग है और इसमें यहाँ पे बात चल रही है ये 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर। तो ज़रा इसको आप पढ़ के हमें सुनाएँगे कि ये आपके जो सचीपति इंद्र हैं, जो वेदों के देवता हैं और इसमें भी वाल्मीकि रामायण में भी इनके बारे में लिखा गया है, ये क्या कर रहे हैं? ये ज़रा हमें बताइए। भाई जब तुमने वेदों से रेफरेंस उठाया है तो तुम पुराण पे क्यों जा रहे हो? इस बात का जवाब दो ए पहले। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ये बताइए कि अभी आपने पुराणों के अनुसार राम मंदिर बनाया है या किसके अनुसार राम मंदिर बनाया है आपने? हमने राम मंदिर जो बना है, वो जन्म जिस जगह है उसके नाम पे बनाया है। आप बस कहाँ से पता चला आपको कि वो जन्म है राम का? कौन-सी क्योंकि वहाँ किताब पे से एक पता चला? मूर्ति थी, बाल बाल मूर्ति थी वहाँ पर। ये बाल मूर्ति थी, कोई बाल-वाल मूर्ति नहीं थी, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है वहाँ पे। आप हमें बताओ कि हाँ वहाँ भाई, पे सबूत कहाँ से पता चला आपको कि र वहाँ पे राम हाँ की वो जन्मभूमि है? सुप्रीम कोर्ट तो वो जज है, वो तो वेद से पागल है पता ना, वो तो चला कुछ भी अरे जानता है। 1 मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं बोला है कि वो राम का जन्मभूमि है। कहानी मत गढ़िए यहाँ पे। वो ज़मीन के बँटवारा का फैसला दिया है उसने। उसने गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर लिखा है, कोई राम जन्मभूमि नहीं लिखा है। तो आप कहानी मत गढ़िए, मुद्दे पर आइए। आप हमें ये बता दीजिए कि वहाँ पे जो राम मंदिर बना है, वो किससे बना है? वेद पढ़ के बना है, पुराण पढ़ के बना है, रामायण पढ़ के बना है कि स्मृति, महाभारत, क्या चीज़ पढ़ के बना है भाई? किसके आधार पे बना है? वो भाई पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, हुँ, पहले तुमने वेद हुँ। से रेफरेंस इंद्र का उठाया, ठीक है? एक एक 1 मिनट कहानी मत गढ़िए आप हमें। जब वेद खोला था तब जवाब नहीं दे पा रहे थे इंद्र का। अब जब मैं इनके रामायण को खोल दिया जिसकी मंदिर बना हुआ है, जिसको सब लोग जाके श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं, जिनकी सबसे जो बेसिक किताब वाल्मीकि रामायण मानी जाती है, वो किताब खुल गई है तो ये पुराण-पुराण कर रहा है। लग गया रोकने? इस किताब को किसने लिखा है? आप बताएँगे वाल्मीकि रामायण को किसने लिखा है? वाल्मीकि रामायण को वाल्मीकि ने लिखा है। क्या यार, वाल्मीकि ने लिखा है। कौन-सी लिपि में भाषा में कौन से लिखा है? मैंने रामायण ज़्यादा पढ़ी नहीं है, इसलिए मुझे भाषा का भी नहीं पता, ठीक है? मैं वेद पढ़ता हूँ, अच्छा उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पता। पुराण आपको को जो है भाषा नहीं पता है। इस सामने स्क्रीन पे हाँ, कौन-सी भाषा दिख रही है? जो श्लोक लिखे हैं वो कौन-सी भाषा में है? संस्कृत, संस्कृत में है। अच्छा वेद कौन-सी भाषा में है? वेद संस्कृत, वेद भी संस्कृत में है। हाँ, अच्छा आप शूद्र को संस्कृत पढ़ने का छूट कब मिला था? आज़ादी कब मिला था? भाई मैं बताता हूँ इसका कारण क्या था, ठीक है? हमको वेदों कारण में नहीं कभी जानना हमको 1 मिनट। फिर वेद-वेद कर रहे हो। अरे आपके कान में शीशा पिघला के डाल देंगे शंकराचार्य। ब्रह्मभाष्य नहीं पढ़े हो 8वीं सदी का? ये शंकराचार्य ने बाकायदे जो है आपकी जीभ, नाक, कान सब काट लेगा वेद-वेद पढ़ लिए तो। हक ही नहीं है आपको शूद्रों का। वो भी दिखा दूँ? लेकिन उससे पहले मैं अहिल्या वाला दिखाना चाह रहा हूँ। शर्म आ जाती है इसको किताब खोलता हूँ जैसे आप देखे हैं, गौर किए हैं? अभी जैसे मैंने खोला था वेद, पढ़ने से भाग रहा था बंदा। अब जैसे मैंने उसमें कहीं नहीं लिखा था इनके किसी उसका जो बोल रहा था कि शिक्षा का अधिकार है शूद्र को नहीं लिखा था। अब मैंने इनके इंद्र का खोल दिया। देखिए ये इंद्र के बारे में क्या लिखा है इनके। 16 नंबर महायशस्वी राजपुत्र पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। बहुत वर्षों तक यहाँ तप किया था। 17 नंबर एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे उपयुक्त अवसर समझकर ये देखिए सचीपति इंद्र यहाँ पे शब्द देखिएगा क्या लिखा है सचीपति इंद्र संस्कृत में देखिए ऊपर लिखा है सचीपति यानी ये सचीपति वही है जो वेदों में सचीपति इंद्र है ये भाग रहे थे बार-बार ये कह के कि नहीं, वो इंद्र अलग है, ये जो है पद है, ये लालसा है, जो अनपढ़ होता है ना उसको ये बेवकूफ़ बना ले जाते हैं। जो भी व्यक्ति मतलब जो डेप्थ में नहीं पढ़ाई किया है, उसको ऐसे ही बेवकूफ़ बना देंगे, अरे पद है, ये है, वो है, वो भी बेचारा सोच-साच के अधूरा है, कुछ कह रहा होगा। एकदम गारंटीड लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ध्यान से सचीपति मतलब ये वही सची है जो इंद्र की पत्नी है, उसी का पति इंद्र है। और वेदों में भी इसी सचीपति इंद्र की चर्चा है जिसमें वो बोलता है मेरा लमाव्यान होता है, तो भाई साहब वो अंग्रेज था लेखक, बोल रहा है भाई साहब ये लमाव्यान दोनों अपने-अपने अंगों का जो वर्णन किया हम तो नहीं लिख सकते भाई साहब इंग्लिश में हमारे इंग्लिश बर्बाद हो जाएगी भाई साहब, जो पढ़ लेगा वो इंग्लिश इंग्लिश को मतलब गलत समझेगा। ऐसे वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किए कि मैं इंग्लिश में छाप नहीं सकता, हाथ खड़ा कर दिया भाई साहब, नोट लिख दिया कि ये 2 मंत्र जो है मैं अनुवाद ही नहीं कर सकता। इतने गंदे, इतने अश्लील। तो वही सचिपति है भाई साहब ये। अब देखिए क्या कहते हैं। गौतम मुनि वेश धारण किए वहाँ आ गया।
देखिए ये इंद्र जो है गौतम मुनि का वेश धारण किया, वहाँ पहुँच गया। अच्छा वेश कैसे बदलते थे? तो पूरा दाढ़ी वैसे ही रहता था, मूछ-वूछ वैसे ही रहती थी, अब ऊपर से बाल जुड़ा-वुड़ा रहता था, अब चेहरा में हल्का-फुल्का आँख ही दिख रहा है, कौन अंधेरे में पहचान रहा है, कौन व्यक्ति है, कैसे भेष-वेष लगा लिया है। पहचानना-वहचानना कुछ था नहीं, तो देखिए भेष बदल के पहुँच गया ये। और आया इस प्रकार बोले, सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाली प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते। ऋतुकाल की परीक्षा नहीं करते वे प्रतीक्षा नहीं करते। सुंदर कटी प्रदेश वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। उसके बाद से कर दिए, उसके बाद से ये इंद्र जो हैं, इनके ऋषि आप ध्यान से देखिए। भाई अरुण एक बात बताएँ, आपका वेद पहले आया था कि रामायण पहले आया था? वाल्मीकि जो आए हैं, थे, वेद वेद पहले पहले आए आए थे। थे। ये जो गौतम ऋषि, ये पहले थे कि वो वेद पहले था? भाई वेद पहले थे और इंद्र एक पद है, ठीक है? इंद्र एक देवता देवता अरे का नाम भाई भी है 1 और मिनट, एक पद। 1 मिनट। मैंने कह दिया पद हो चाहे पदौड़ा हो, हमको उससे नहीं मतलब है। हम यहाँ पे दिखा रहे हैं उसी सचीपति को जिस सचीपति का नाम ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में भी सचीपति ही है, यहाँ पे भी सचीपति है। यहाँ पे कोई उर्वशी, उर्मिला और इधर-उधर की बात नहीं चल रही है। यही सचीपति इंद्र, वहाँ पे भी सचीपति इंद्र, सेम बात चल रही है। आप हमको सिर्फ़ ये बता दो कि अगर ऋग्वेद पहले था, आप जिसकी स्तुति पीढ़ी दर पीढ़ी करके आ रहे थे, तो गौतम ऋषि के साथ ये कांड कर दिया इंद्र ने। तो क्या गौतम ऋषि और उसके बाद से ये जितने भी ऋषि लोग हैं, वेद को पढ़ना छोड़ दिए कि इंद्र ने कांड कर दिया पत्नी के साथ? हाँ जी। किस इंद्र की बात कर रहे हो? दैत्य राज्य वाली भी एक समय के लिए इंद्र थे। आप बताओ किस ए इंद्र की बात ए कर रहे हो? 1 मिनट, 1 मिनट। सचीपति इंद्र की बात चल रही है मेरे भाई, सचीपति इंद्र की। समझ में नहीं आता क्या आपको? मैंने यही ना पूछा था, स्वर्ग के राजा इंद्र की पत्नी का नाम क्या है? पूछा था कि नहीं पूछा था? हाँ, मैं कह रहा हूँ ना बोलिए। कि इंद्र एक नहीं, देव आप का नाम एक है, एक स्तुति एक के रूप। ए एक आप इतना कन्फ्यूज़ मत होइए, इतना कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। एक बात बताइए सीधा-सीधा कि यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया? सचीपति दिखाया। आप मुझे बता दीजिए कि जो आपका ऋग्वेद है, उसमें सचीपति कौन है? उसमें जो इंद्र है, उसकी पत्नी का नाम क्या है? आप हमें दिखा दीजिए, मैं आपकी बात मान लूँगा। अगर आप ये हमें दिखा देंगे कि उसमें जो इंद्र है, उसकी पत्नी का नाम क्या है, मैं आपकी बात मान लूँगा ना मैं, कि हाँ भाई किसी और की बात कर रहे हैं। बोलिए, आप हमें दिखा पाएँगे तो बोलिए, मैं आपकी बात मान लूँगा। अगर नहीं दिखा पाएँगे, तो फिर तो आपकी बात कैसे मानी जाएगी? तो इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। आप एक बार मुझे बस कन्फर्म करा दीजिए कि आपके ऋग्वेद में कौन-सा वो इंद्र है? बस यही कन्फर्म करा दीजिए, पत्नी का नाम बस बता दीजिए मुझे। भाई वेदों में किसी का चरित्र और वंशावली नहीं है, ठीक है? आप गूगल पे सर्च क्या मारो नहीं है? क्या क्या इंद्र एक पद है, चरित्र और वंशावली आप कह नहीं रहे हैं है। नहीं है? ये नहीं है। नहीं है। अच्छा जी, इन्होंने कह दिया कि नहीं है ना? ठीक है। हाँ, मैं इस पे ठीक है। दावा करता हूँ कि नहीं है, ठीक है? चलिए आपने कह दिया ना नहीं है, हम अभी निकाल हाँ, देते हैं है, ठीक है? वो ब्रह्मा वाला निकालोगे ना, मुझे पता है। भाई एक नहीं, बार डिबेट हो चुकी है आपसे। नहीं, ब्रह्मा वाला ना हम तो हर चीज़ वाला निकालेंगे। आपने कह दिया ना कि उसमें निकालो, नहीं है, निकालो। नहीं है, हम हर हाँ, चीज़ मैंने कह निकाल दिया। देंगे। हुँ। कोई बात नहीं, निकालो। ये होती है बड़े भाई डिबेट। मैं अपना तर्क रख पा रहा हूँ, आप अच्छा, अपना ये तर्क। पढ़ाई कितना किए हैं, ये बता दीजिए आप हमें? भाई आप मेरी ज्ञान से मतलब रखोगे या पढ़ाई से मतलब रखोगे? नहीं, जानकारी तो होना चाहिए ना क्योंकि आप जो है इस चीज़ से भाग रहे हैं, तो वो तो जानकारी होनी चाहिए ना? भाई मैं किसी से नहीं भाग रहा हूँ, तुम्हारे सामने ऑडियंस है, ऑडियंस से सर्च करने के लिए कह दो कि इंद्र कोई देवता है या फिर पद है। 2 मिनट में आंसर आ जाएगा कि इंद्र देवता है या पद है। भाई तुम अपना ही अच्छा, लगा रहे हो, तुमने वेद का अच्छा रेफरेंस निकाला और उसको। 1 मिनट, 1 मिनट, इतना आप ओवर मत होइए। हाँ। ये जो है ना, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। सब लोग ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पे, ये लिखा है ना सचीपति। भाई वही बात, आपने इंद्र और ए ए अहिल्या ए के बीच एक का 1 प्रसंग मिनट, बताया है। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप मेरे तर्क को गलत दिशा से तर्क को वो कर रहे गलत हो, ही नहीं आपने वेद। करेंगे, हम तो आपको वो रेफ़रेंस दिखाएँगे कि आप दोबारा कहने लायक नहीं बच जाएँगे। हाँ आप तो जो है दिखाओ। ना, आप मुझे दिखा दो। ये आप मुझे 17 दिखा दो कि नंबर कोई पद था, नहीं है। यहाँ पे सब लोग देख रहे थे। अब हम ज़रा-सा इनका ना हाँ, ऋग्वेद खोल देते हैं। ये किस चीज़ से भाग रहे हैं, वही खोल देते हैं एक बार। हाँ, मैं दिखाओ भाई, मैं खड़ा हूँ समझे? यार, मैं भागना होता तो भाग जाता। आराम से, कोई बात नहीं, आप हाँ, भाग नहीं आराम रहे से। हैं। हाँ, आराम से। अरे! भाई इतने में तो कोई भी जो होता ना वो भाग जाता, ठीक है? मैं हाँ, नहीं, नहीं, आप अड़ी नहीं कटा के भाग खड़ा रहे हूँ, हैं, आप पता है नहीं कि भाग मेरे रहे हैं, तर्क आप में बहुत दम है। बहादुर हैं। अरे! आप बहुत बहादुर हैं, ठीक है?
रेफ़रेंस पे बात कर रेफरेंस की लेते बात हैं। करते हैं ना। तो ये ऋग्वेद मैंने ओपन कर दिया है। ये ज़रा 6 नंबर वाला ये जो मंत्र है इसको ज़रा आप पढ़िए एक बार। इसमें बताइए ये क्या कह रहा है? अभी सब लोगों के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है भाई। अब आप ना मुझे हुँ। चरित्र दिखा रहे हो। मैंने साफ-साफ कहा था कि वेदों में किसी का चरित्र और वंशावली नहीं है। वेदों के जो लिखा है संस्कृत में उसको मंत्र कहते हैं भाई, उसे गायन और वैदिक कर्मकांड में यूज़ होता है। ये चरित्र और वंशावली क्यों दिखा रहे हो यार? गूगल से सर्च मारो यार। वेदों में एक अलंकार मिनट, भी है, छंदा कव्य भी है, एक छंदात्मक मिनट, शैली का भी प्रयोग है, एक रूपक मिनट। अलंकार भी है, उपमा साथियों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 नंबर में इंद्र कुत्सो देखिए वृत्रहर्ण सचीपति संस्कृत में देखिए सचीपति लिखा है। फिर क्या नीचे लिखा है कुएं में गिरे हुए कुछ ऋषि ने अपनी रक्षा के लिए वृत्रहंता एवं सचीपति इंद्र को बुलाया। ध्यान से देखिएगा यहाँ भी यही सचीपति इंद्र है पूरे ऋग्वेद में जिसकी ये स्तुति करते थे और यही सचीपति इंद्र की चर्चा की गई है वाल्मीकि रामायण में, जिसमें राम को श्रेष्ठ बनाया गया है और इस इंद्र को जो सबसे ज़्यादा स्तुति किया गया है, इसी को दिखाया जाता है कि ऋषि की जो है उसकी जाके व्यभिचार कर रहा है, उसकी पत्नी के साथ इसका अंडकोश गिरा के डाल देते हैं। सोचिए ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता इसका अंडकोश जो है इनके ऋषि गिरा देते हैं, फिर भेड़ का अंडकोश लगाया जाता है। और ये व्यक्ति आके हमसे बता रहा है कि हमको ना ऋग्वेद वेदों की सत्ता को ये मानते हैं, जिसमें जिसकी स्तुति ये पीढ़ी दर पीढ़ी करते आए हैं, वो व्यक्ति व्यभिचारी है। देख रहे हैं? क्लियर कट यहाँ देखिए, यही चीज़ मैं बीच में सर्च कर रहा था जिसके कारण से थोड़ा-सा समय लग गया। सचीपति इंद्र, संस्कृत में भी देखिए सचीपति इंद्र। फिर से मैं आप लोगों को ये और यहाँ पे जैसे मैंने इनसे प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो ये क्यों दिखा रहे हो वंशावली क्यों दिखा रहे हो, ये दिखा रहे हो, देखिए कैसे भागने लग गए। वंशावली, वंशावली करने लग गए, जबकि यहाँ वंशावली का कोई मतलब ही नहीं है। हम तो कोई वंशावली की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो ये जो इस पद की बात कर रहे थे कि नहीं पद है भाई, इसकी हम नहीं बात करेंगे, वो नहीं बात करेंगे। हम तो सिर्फ़ इसको वो देख रहे थे कि भाई ये यहाँ पे जो सचीपति इंद्र है, यही सचीपति इंद्र की चर्चा हुई है वाल्मीकि रामायण में। कोई और पद कह के आप नहीं भाग सकते। क्यों भाई साहब? अरुण जी, बताएँ इस पे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हाँ जी, नैरेटिव। बोलिए। मैंने कहा कि वेदों में ना तो किसी का चरित्र है और ना वंशावली है, तो दिखाना क्या चाह रहे हो भाई? आपको क्या प्रतिक्रिया देनी है मेरे स्टेटमेंट पे? मैं ये बोल रहा हूँ। आ, मैं आपकी प्रतिक्रिया दे देता हूँ। वेदों हुँ। में जो जो है मंत्र में वो गायन और वैदिक कर्मकांड में यूज होते हैं। अगर उस आप वो श्लोक नहीं है, तभी तो मैंने आपसे पूछा था कि मंत्र और श्लोक का मतलब बताइए। आप श्लोक समझ रहे हो जिसका मीनिंग होता है, मंत्र होते हैं गायन, जैसे गाना सुन गाया जाता है लिया ना आप उसी तरह। सुन लिया आप लोगों ने? इसीलिए पता है, इसीलिए आपको ना पढ़ने का अधिकार नहीं था। इसीलिए आपको ना शंकराचार्य ने कहा था कि इसके ना कान में शीशा पिघला के डाल दो। पता है और कोई बात नहीं थी। वो जानता था कि आप जब उसको बचाने भी आओगे ना, तो उसकी रेड मार दोगे। मतलब एक बार कम से कम सही ढंग से बचाते तो समझ में आता। अभी शंकराचार्य देख रहा होगा ना अपने कब्र से निकल के पता है, अपने गले में फंदा डाल के फिर से सो जाएगा भीतर। कहेगा भाई ऐसे शूद्र को इसी के लिए तो मैंने कहा था भाई साहब। इसको इसको वेद बिल्कुल मत पढ़ाना भाई साहब। ये वेद पढ़ के तो हमारी ही लंका लगा देगा ये। बताइए क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने आपको मौका दिया कि बताओ भैया इसमें भी सचीपति ही इंद्र है, उसमें भी सचीपति इंद्र है, आप करो नहीं पद है, पद है। अब जब दिखा दिया आपने तो आप एकदम पता नहीं क्या बात करने लग गए। ऐसे कैसे बचाओगे भाई बताओ हिंदू धर्म को हिंदू आप नाम नहीं दिखा पा रहे हो, आप जो है कोई सबूत नहीं दिखा पा रहे हो अपने किसी एक सिंगल चीज़ का सबूत नहीं दिखा पा रहे हो, कैसे बचाओगे बताओ? तो चलें मेरे ख़्याल से मैंने आपको काफ़ी समय दे दिया है और पढ़ के आओ। मतलब एक बार को कुछ सही चीज़ें बोलते, कुछ लॉजिकल बातें रखते तो मैं और आपको समय देता, लेकिन आपके पास कुछ जवाब ही नहीं बचा है।